तो राइड जारी है इसका मतलब है? अभी फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, ये तो बाकायदा खबर है, इसका मतलब है। सबसे गमगीन लम्हा राजा यासिर हुमायूं साहब की जिंदगी का? When my father died, तो मेरे लिए तो काफ़ी वो शॉकिंग भी था और गमगीन भी था, क्योंकि मैं इकलौता बेटा था और मेरे ताल्लुकात भी बड़े फ्रेंडली थे अपने वालिद के साथ। और आप अमेरिका में थे उस वक्त? मैं अमेरिका में पढ़ा था और he was 49, so obviously it was very shocking। होता तो सबके लिए मुश्किल है, जी, मगर लेकिन ज़ाहिर है एक एज का हिस्सा जवान और इस उम्र में जाना तो और ज़्यादा तकलीफ होती है उसकी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जिसे कहिए। जी एग्जैक्टली, उसके लिए तैयार ना हो ज़हनी तौर पे। ठीक, ये फरमाइए कि बाप माँ ये रिश्ते ऐसे हैं जो कि 24 घंटे इंसान को चलते फिरते हमने देखा है कि आपको अपने प्यारे याद आ रहे होते हैं चलते फिरते। मगर अगर आपसे ये पूछूं कि अपने वाले साहब के गुजर जाने के बाद ज़िंदगी के किस मोड़ पे, किस मोमेंट पे, किस लम्हे, किस वाक़े पे, किस मकाम पे, किस जगह यार उस दिन बहुत ज़्यादा आपको आपके वालिद याद आया, बाप याद आया? मेरा ख्याल है कि जब मैंने शायद इलेक्शन जीता, उस वक्त ज़्यादा याद आया। ऑल्दो ही वाज नॉट, वो इस फेवर में नहीं थे। अच्छा, मैं पाकिस्तान आऊँ और पॉलिटिक्स करूँ एंड ऑल दैट। उस वक्त हयात थे वो? नहीं, मैं तो कॉलेज में था, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन उनकी ख्वाहिश नहीं थी, वो पाकिस्तानी सिस्टम से बड़े अपसेट थे। मेरे दादा ने जब पॉलिटिक्स क्विट की, अयूब खान का मार्शल लॉ लगा था और वो 30-31 साल से लगातार जीत रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ना। तो आई थिंक ही हैड गिवन अप ऑन द सिस्टम, अपने बच्चों को वसीयत कर गए थे, बट इट बहुत जल्दी था। अभी पाकिस्तान बने हुए 10-15 साल ही हुए थे, तो या उससे भी कम। लेकिन तो वालिद साहब वाज ऑलवेज अगेंस्ट इट। अब आपको लगता है कि आपके वालिद और दादा ठीक थे, या आपको लगता है कि क्विट नहीं करना चाहिए था और अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहना चाहिए? नहीं, उन्होंने जिस वक्त क्विट किया था वो 30 साल गुजार चुके थे, तो उस वक्त उन्होंने ठीक किया। वो जिंदगी के इस मोड़ पे थे कि उनको लगा कि अब वो मुस्लिम लीग छोड़ के अयूब खान के साथ शामिल हो जाए तो कोई तुक नहीं बनती, और उनको नजर आ रहा होगा कि फ्यूचर क्या है उस वक्त की पॉलिटिक्स का या मादरे मिलत के साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने ठीक किया, एक टाइम होता है क्विट करने का। सो वही टाइम खड़े होने का भी नहीं होता एक्चुअली। देखें, जब आपकी स्टेट इस तरह चल रही हो ना, तो आप अर्ज किया कि स्टेट के खिलाफ जदोजहद करने का, स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ नहीं, खड़े होने का मतलब नहीं कि स्टेट के खिलाफ खड़े हो जाए आप। खड़े होने का यही मतलब है कि आप सियासत में रहते हुए रास्ता बनाएं और जो भी सोबतें हैं वो बर्दाश्त करें। उसमें आपको सिर्फ ये देखना पड़ता है कि आप क्या एग्रीड हैं अपनी लीडरशिप के साथ। प्रॉब्लम तो ये आ जाती है कि जब आप एग्रीड ना हो अपनी लीडरशिप के साथ, उनकी पॉलिसी से आपको इख्तिलाफ, पॉलिसी के साथ इख्तिलाफ हो। ठीक, तो मेरा तो यही प्रॉब्लम है कि जो रास्ता इख्तियार किया मेरी लीडरशिप ने, मैं उससे एग्री नहीं करता। अच्छा, ठीक, तो मैं उसके साथ कैसे चल सकता हूँ? तो आप कुर्बानियां देने के डर की वजह से नहीं आप पीछे? जी, मुझे कोई आपका पॉलिसी इख्तिलाफ था? मुझे पॉलिसी इख्तिलाफ है, कुर्बानी का तो इशू नहीं है। अगर आप वाकई देखें, आप पॉलिटिक्स के लिए लड़ना या सियासी और हक के लिए लड़ना दो अलग बातें हैं। हम हर चीज को हुसैनियत पे ले जाते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप सियासत कर रहे हैं, सियासत के असूलों से करें। मरना मारना थोड़ी होता है। एग्जैक्टली, वो तो एक वाकया ही दुनिया की तारीख का एक डिफरेंट वाकया था। यहाँ पे सियासतदान पावर से बाहर निकलते हैं तो हुसैन बन जाते हैं, पावर में आते हैं यजीद बन जाते हैं। और फातिमा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी यासिर साहब, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो शाह साहब, देखते हैं कि आज पब्लिक यासिर साहब से क्या जानना चाहती है। ਇਹੋ जी मॉडर्न कुड़ी ना मूँह च गोलगप्पे रखा तो साह बंद हो जाता। अच्छा, तुसी मैनू ना हमेशा यही नजराना देख रहे नहीं, मैं ये देख रहा हूँ तो आप उनके पीछे क्यों पड़ रहे थे? मैं कितने पीछे, मतलब वैसे तो उन्होंने एंटरटेन करता रहना। और गोलगप्पे से किसका सांस बंद होता है? तुसी फिर व्हाट्सएप में गोलगप्पे खाते हैं। इस पर वैसे बात हो चुकी है, लेकिन जब ये सारा जिस दौर से आप गुजरे, चूंकि पॉलिटिकल बहस है ना, उसके बहुत सारे एंगल्स हैं, तो और बहुत सारे लोग आपके ख्यालात जानते भी हैं, पीटीआई वाले भी जानते हैं, दीगर भी जानते हैं, जो आपको पसंद करते हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं पसंद करते वो भी जानते हैं। मगर इस सारे उसमें एक प्रेशर तो रहा ना आपको ये फैसला करने का कि आगे आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, किसके साथ खड़े होना है, किसके साथ खड़े नहीं होना। इस सारे उसमें बेगम साहिबा का क्या राय या रवैया रहा आपके साथ? बेसिकली फैमिली में स्पेशली जो मेरी मिसेस है, वो तो यही चाहते थे कि लड़ो। मगर आपने मुख्तलिफ फैसला किया। जी हाँ,
बेसिकली जब हमने पाकिस्तान बना ना, तो हमारे बुजुर्गों ने अपने जो हमारा असला खाना था वो सरेंडर कर दिया था स्टेट को। यानी कि वी हैड मेड अ डिसीजन कि अब ये स्टेट हमारी स्टेट बन गई, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, इस स्टेट के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते, ना हमें लड़ना चाहिए। और आई हैव एक बड़ी क्लैरिटी है मेरे दिमाग में कि सिस्टम के अंदर रह के जब खेलना है तो फिर सिस्टम में जो भी रूल्स हैं उनको एक्सेप्ट करो। तो आई डिडंट एग्री विद इट, आई डिडंट एग्री विद आप सिर्फ सियासी रास्ते को मैं सिर्फ पॉलिटिक्स को इस मुल्क में, क्योंकि हम मान चुके हैं ना कि हमारा मुल्क है, अगर तो हम खुदा न खास्ता मानते ही नहीं है स्टेट को, फिर तो हम जदोजहद करें, हमने पाकिस्तान में ही रहना है, तो पाकिस्तान का सिस्टम अच्छा या बुरा में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी। राजा साहब, आप गुस्से और दबदबे वाले लगते हैं, तो भाभी आपसे डरती है या घर में आपका भी वही हाल है जो बाकी शौहरों का होता है? नहीं, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशन है और ऑब्वियसली हमारे घरों में जो रवाज है वो तो यही है कि मर्दों की फाइनल चलती है, औरतों की नहीं चलती। लेकिन ऑब्वियसली ये नहीं है कि उनको कोई हम अंडरमाइन करते हैं, उनकी एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, और एक्सपेक्ट भी ये किया जाता है खवातीन से कि वो इवेंचुअली ये माने कि घर का सरबराह कौन है। और आप जिस सोसाइटी में पढ़ रहे हैं आर्यन, और जहां आप तालीम हासिल कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ पे तो ख़वातीन का रवैया और घर का जो स्ट्रक्चर है, जो ख़ानदान का स्ट्रक्चर है, उसमें मर्द और औरत की जिम्मेदारियाँ बिल्कुल और तरह से हैं और तकरीबन वो बराबरी की बुनियाद पर चल रहे होते हैं। आप कैसे देखते हैं इस फ़र्क को? वो भी ठीक है, मगर फिर जो बच्चे उनको बिल्कुल तवज्जो मिलती नहीं है, और इस वजह से वहाँ पे आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता फैमिली सिस्टम तो ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, जो पुराना जिस इलाके में मैं हूँ, मिड वेस्ट जो इलाका है ना, वहाँ पे ज़रा फैमिली सिस्टम है, उसी तरह फिर भी है, औरतें घर रहती हैं, और वो तो बड़ा अच्छा, लोग बड़े अच्छे हैं और घर का जो निज़ाम है ठीक रहता है इस तरह। आप समझते हैं कि औरत को घर में रहना चाहिए? दोनों ही मुझे लगता है, जो उसका दिल है वो, जो उसका दिल है, जो उसका दिल है वो करना चाहिए। मगर आपको ज़ाती तौर पे क्या पसंद है? ज़ाती तो अगर मुझे घर ज़्यादा ठीक है, लेकिन मैं औरत थोड़ी हूँ, तो औरतों को फैसला करना चाहिए। तो आपको कोई एतराज़ नहीं है अगर कोई खातून जो है वो काम करना चाहें या जॉब करना चाहें या ये फैसला करें कि घर के अलावा भी उन्हें बाहर की जिम्मेदारियां भी कुछ उठानी है, ये बात हो रही है? जी, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। आपको कोई एतराज़? जी, मुझे तो कोई मसला नहीं। ठीक है, एज लॉन्ग एज बीवी हो किसी और की हो। क्या कह रहे हैं अब्बू? ये बात भी ठीक है। फातिमा कुछ, मुझे लग रहा है कुछ जरूर कहना चाहेंगे अभी। नहीं शाजी, एक्चुअली आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ और औरतों के हवाले से, लेकिन आजकल की जनरेशन होके एंड स्टेट्स में रहते हुए बड़ी ईस्टर्न एक थिंकिंग है, बहुत फैमिली वाली, तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। यस। और आप इससे एग्री करती हैं, डिसएग्री करती हैं? मेरी औरतें बहुत पीछे होने वाली हैं इस शो के दौरान, लेकिन मैं भी इससे इत्तेफाक करती हूँ इस राय से, क्योंकि अब तो घर में भी रह के औरतें जो हैं वो काम कर सकती हैं ना। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो घर रहते हुए आप काम कर सकते हो। सो आपको काम करने के लिए या इंडिपेंडेंस के लिए बाहर जाना जरूरी नहीं है। आप औरत के बहुत ज्यादा बाहर, घर से बाहर निकलने के हक में नहीं है? हक में नहीं हो, लेकिन खिलाफ वो उस तरह से है कि फिर थोड़ा फैमिली, आपके बच्चे, इम्पैक्ट जो इफेक्ट उन पे करता है फैमिली पे। तो आई बिलीव कि जितना औरत घर रहेगी तो वो घर जो है ना वो फिर घर रहेगा, वो मकान नहीं होगा, सिर्फ हॉस्टल नहीं होगा। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ मैंने सारी जिंदगी बाहर गुजारी है। जी राजा साहब, आपकी इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी और इतनी रोबदार मूंछें, तो आपको कभी पंजाबी फिल्म्स की ऑफर नहीं आई? जी, मूंछें तो मैंने रिसेंटली रखी हैं। उससे पहले मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैंने एक एड में काम किया और बहुत अच्छे पैसे मिले स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से। तो 4 घंटे काम किया, $320 आ गए, और कुछ दिनों बाद एक और ऑफर आ गई। तो मैंने सोचा कि अगर यही कबूल करनी शुरू कर दी शायद पढ़ाई कभी कंप्लीट ना हो। तो फिर मैंने उसको नहीं किया। और आप कहाँ पढ़ रहे थे उस वक्त? यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में जी। तो डिज्नी तो कई बार गए होंगे आप? स्टूडेंट लाइफ में 2-3 दफा ही गया था जी, बाद में बच्चों को लेके काफी दफा गया। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਤੇ, अच्छा, ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਠਾਇਆ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
आपकी जो सियासत की रोलर कोस्टर की जो राइड थी ना, उसने उठा के आपको बाहर ही मेरे ख्याल में उछाल दिया है ना। आपकी तो लैंडिंग ठीक नहीं हुई। अभी हो सकता है लैंडिंग हुई ना हो। तो राइड जारी है इसका मतलब है अभी? अभी फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, ये तो बकायदा खबर है, इसका मतलब है। तासुर तो ये था कि शायद आपने बहुत सारी जगह कहा, अभी भी शायद आपने कहा कि बिल्कुल आप जी मैंने जोड़ दिया। किनारा कश हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल। मगर आप कह रहे हैं कि राइड जारी है अभी। हालात बदलते, वाकयात बदलते कुछ चल रहा है तो कुछ तो शेयर कर लें हमसे। नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ भी नहीं चल रहा। एज ऑफ राइट नाउ तो पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही ना। जब पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही तो फिर पॉलिटिक्स करने की जरूरत क्या?